इजराइल में बड़ी तबाही मची है। ये तबाही ईरान ने नहीं मचाई है। अब जो आप मंजर देखेंगे, ये तबाही हिजबुल्लाह ने मचाई है। आगे बढ़ने से पहले कुछ अपडेट। हिजबुल्लाह के इलाकों में लेबनान में घुसकर इजराइल पिछले कई दिनों से ऐसे हमले कर रहा है कि हजारों लोग घायल हैं और सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। हिजबुल्लाह का तगड़ा नुकसान कर रहा है और हिजबुल्लाह के लिए नई बात नहीं है, क्योंकि हिजबुल्लाह को पिछले कई सालों से इजराइल मिटा रहा है और लेबनान पर हिजबुल्लाह के बहाने तबाही मचाने वाली बमबारी करता आया है। अब हिजबुल्लाह ने जब जवाब देने का फैसला किया और जब जवाब देना शुरू किया तो कुछ ही हमलों में इजराइल तबाह नजर आ रहा है। जो इजराइल पूरी तरह से अपने नुकसान के मंजर को छुपा रहा था और जो इजराइल परसों कह रहा था कि यह रिपोर्ट गलत है कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम खत्म हो रहे हैं, आज पूरी तरह से छिद गया है। अंधभक्तों के घरों में मातम छाने की कंडीशन आ गई है। अंधभक्तों को आज ज्यादा गोबर खाना पड़ेगा, पेशाब ज्यादा पीना पड़ेगा, ताकि उनके फादरलैंड की ठुकाई उनसे बर्दाश्त हो सके। जो कल तक खामनाई की मौत का मजाक उड़ा रहे थे, आप देखिए वक्त ने उन्हें कितना बजाया है कि अब उनके बाप को ईरान से बात भी करनी पड़ रही है, हाथ पैर भी जोड़ना पड़ रहा है और फिर गिड़गिड़ाते हुए मिनमिनाते हुए ईरान के सामने परमिशन लेनी पड़ रही है और ईरान परमिशन दे रहा है, दे चुका है। अब यहां पर गोदी मीडिया के कई पत्रकार कह रहे हैं कि ये मोदी की जीत है। हालांकि भारत के अंदर आगा खामनाई के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने दसियों मर्तबा ये बात कहा है कि ईरान के लोग और ईरान बहुत खुश है कि भारत के लोगों ने, हिंदुस्तान के लोगों ने खामनाई के लिए जो स्टैंड लिया, भारत के लोगों ने जो ईरान के साथ दुख जताया, उसने हमारा सीना चौड़ा किया। हमें एहसास है कि ये भारत के लोग हमारे अपने हैं। हजरात, कहीं भी मोदी सरकार का नाम नहीं लिया गया, बिल्कुल नहीं लिया, क्योंकि ईरान भी बहुत अच्छे से समझ रहा है कि मोदी तो खुद इजराइल का साथी है। हमले से 2 दिन पहले जो प्रधानमंत्री इजराइल को फादरलैंड बताकर आ गया हो, तो ईरान अंधा और बहरा नहीं है। खामनाई की शहादत पर हफ्ता भर मोदी चुप रहे, ईरान अंधा नहीं है। लेकिन हाँ, शहादत होने से पहले ही हिंदुस्तान की आवाम, मुसलमान और खासकर कश्मीर और कारगिल के मुसलमानों ने सड़कों पर लट खाया, FIR दर्ज करवाई उनके ऊपर। कश्मीर की पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस ने सड़क पर आने की वजह से, खामनाई के समर्थन में मुसलमानों के उतरने की वजह से उन पर केस दर्ज किए, उनको गिरफ्तार किया, उनके पैरों को लाठी मार मार कर तोड़ा गया। ये तमाम मुसलमानों ही की वजह से ईरान तक ये तस्वीर और आवाज पहुंची कि हिंदुस्तान के मुसलमान ईरान से बहुत प्यार करते हैं और हमारी जंग की वजह से हिंदुस्तान के मुसलमानों को तेल और गैस की कमी हो रही है। यही बात खामनाई के जो रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया में, उन्होंने कई चैनलों पर कही। मोदी का नाम नहीं लिया, आप क्या समझो? और यहां गोदी मीडिया तारीफ करने लगा हुआ है मोदी की। ये मोदी की स्ट्रेटेजी है। अरे स्ट्रेटेजी तब होती जब कहने वाला ये कहता आया है, आज तक तुम ही कहते आए हो कि मोदी एक फोन करे तो जंग रुक जाएगी। तो मोदी जी फोन क्यों नहीं किए? फोन किए भी तो मिनमिनाए हैं और ईरान ने परमिशन दी है तो 3 टैंक आए हैं, वरना एक बूंद भी तेल यहां ना आता। दोस्तों, गल्फ देशों को भी मोदी की असलियत पता चल चुकी है। आपको बताना चाहूंगा कि अरब देश, अल जजीरा जैसे बड़े बड़े चैनल जो आपकी स्क्रीन पर है, देख लीजिए, अल जजीरा अरबिक पूरी स्पेशल कवरेज कर रहा है, जिसमें भारत के हिंदू मुसलमानों के नरसंहार की बात कर रहे हैं, जिसमें भारत की मोदी सरकार मुसलमानों पर जुल्म सितम करते हुए जंग से पहले सीधा जाकर नेतन्याहू को अपना सब कुछ बना लिया था। मोदी की मेंटालिटी किस तरह से नेतन्याहू से मिलती है, अरब का मीडिया बता और दिखा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट अरब के चैनलों पर अब चल रही है। मोदी के पसीने अब छूटने वाले हैं, क्योंकि अब मोदी की कैबिनेट में यह बात जब जाएगी कि अरब देश अब हमसे मुंह फेर सकते हैं, और अरब देश जिनकी छाती से छाती मिलाकर मैंने 32 इंच का मुंह फाड़ा था और दांत दिखाए थे, अब वो हमसे मुंह फेर सकते हैं, क्योंकि अब हमारी असलियत उनके पास खुलकर जा रही है। हज़ार, इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत की पिछली सरकारों ने सबसे पहले फिलिस्तीन को मान्यता दी थी। हमेशा फिलिस्तीन के साथ भारत खड़ा रहा, लेकिन ये जो मोदी सरकार आई है, इसने हिंदुस्तान की छवि को बदल दिया है और अचानक से पलटी मारकर जो फिलिस्तीन के साथ भारत खड़ा था, आज इजराइल के साथ खड़ा है। यह अल जजीरा अरबिक चैनल पर चला है। शेयर कर दीजिएगा ताकि भारत का ये सुअर मीडिया है, ये जितना सुअर मीडिया है, इनको इनकी औकात पता चले। और हजरात, जो भी ईरान के खिलाफ वीडियो बना रहा है, मैं आपसे फिर से कह रहा हूं भारत के मुसलमानों से, ईरान एम्बेसी को टैग करें और अब्बास अरागची जो ईरान के विदेश मंत्री हैं, सीधा उनको टैग करें, IRGC को टैग करें, मोदी गवर्नमेंट को टैग करें कि आपके पसंदीदा लोग ऐसी वीडियोस बना रहे हैं जिससे ईरान अगर किलस गया तो बूंद बूंद गैस और तेल के लिए कुत्ते की तरह रोना पड़ेगा, और जो ये वीडियो बना रहे हैं ईरान के खिलाफ, इन्हीं को सिलेंडर के लिए लाइन में लगना पड़ेगा। अब आते हैं मुद्दे पर, इन्हीं के फादरलैंड पर। हिजबुल्लाह ने जब पलट कर वार किया है तो ईरान की मिसाइलों से जो इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम बेकार हुए हैं, उसका असर कुछ यूं दिखा कि अब जो हल्की फुल्की हिजबुल्लाह की मिसाइलें हैं, उन्हें भी इजराइल न रोक पाया, फादरलैंड न रोक पाया, और इजराइल के अलग अलग जगहों पर, जैसे नहारिया का इलाका, तेल अवीव का इलाका और जेरूशलेम का इलाका और बैत शमेश का इलाका, ऐसे तमाम जगहों पर इजराइल के एक साथ मिसाइलें जाकर दंदना कर गिरी हैं, जिससे अंधभक्तों के फादरलैंड में भारी तबाही मची है। देखिए तबाही इजराइल में।
pregunta es. Ima. Di ko sa nasal, mali. Yo. Ima, no, Ima, balik ka. Wow! Ay, bueno. Balagan. Después, ya. अब ये तमाम वीडियोस अंधभक्तों के खैमों तक पहुंचा दो। मुसलमानों पर यह वाजिब है कि ये वीडियो अंधभक्तों की स्क्रीन तक, मोबाइल तक पहुंचाएं और बोलें कि तुम अपने बाप के भी सगे नहीं हो क्या? क्यों इजराइल को बचाने नहीं जा रहे? क्यों अपने फादरलैंड को बचाने नहीं जा रहे? क्यों तुम्हारा बाप अब इजराइल को नहीं बचा रहा है? क्यों तुम्हारा बाप जिसकी गुलामी करता है उसको बचाने के लिए स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में अपने युद्धपोत क्यों नहीं भेज रहा है? आजाद इनकी यही औकात है, यही औकात। इधर आइए, अमेरिका प्रोपेगेंडा चला रहा है। ट्रंप पब्लिकली कह रहा है कि ईरान बात करना चाह रहा है। जी हां, ट्रंप पब्लिकली कह रहा है कि ईरान बात करना चाह रहा है, जबकि ईरान शुरू से डिनाई कर रहा है और मैं आपको रोज बता रहा हूं कि ईरान मना कर रहा है कि हमें बात नहीं करनी है। अब ऐसे में डरे हुए डोनाल्ड ट्रंप के एनवॉय ने ईरान के विदेश मंत्री को मैसेज भेजा है कि आप हमसे बात कर लीजिए। आगे से ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि हम फिलहाल कोई बात नहीं करना चाहते हैं, जिसके बाद अमेरिका मुंह पिटा रहा है और पब्लिकली उल्टा झूठ बता रहा है कि ईरान हमसे नेगोशिएशन चाहता है। लेकिन दुनिया का हर बच्चा समझ रहा है, हर देश समझ रहा है कि ईरान नेगोशिएट कर ही नहीं रहा है, बल्कि ईरान तो मार रहा है और मारता जा रहा है। इराक के अंदर जो हिजबुल्लाह का संगठन है, उस हिजबुल्लाह संगठन के टॉप के कमांडर अमेरिका के हमलों में मारे गए हैं। इस वजह से हिजबुल्लाह और आक्रामक रूप में आया हुआ है। लीजिए, इजराइल के ऑफिशियल ने भी माना है कि जितना हमने सोचा था ये जंग उससे ज्यादा लंबी चलेगी और हम ये जंग लड़ेंगे क्योंकि ट्रंप हमारे साथ है। हालांकि ट्रंप की चड्डी पीली पीली हो चुकी है। अब जानिए हकीकत क्या है। मिडिल ईस्ट में जो तमाम अरब देश स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज का इस्तेमाल करके तेल इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे और भेजते थे इधर उधर, 60% वो ट्रांसपोर्ट बंद हो चुका है और आगे और बुरी हालत हो सकती है। उधर नेदरलैंड आया है। नेदरलैंड ने कहा कि हम ओपन माइंड हैं और हम अपनी नेवी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में अमेरिका की मदद के लिए भेजने को तैयार हैं। अब मैं आपको ट्रंप का वो बयान सुनाने वाला हूं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप एक्सेप्ट कर रहा है कि हम शॉक में थे जब ईरान ने अरबों पर हमला शुरू किया। सुनिए, अमेरिका ने सोचा ही नहीं था कि ईरान ये कर सकता है। Look what happened in the last 2 weeks. They weren't supposed to go after all these other countries in the Middle East. Those missiles were set to go after them. So they